ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है यहां पे क्वेश्चन में, अशोक और सर्वेश सुबह 8:20 पर क्रमशः ए और बी स्थान से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:5 है। रास्ते में किसी समय बिंदु सी पर वे दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों एक साथ चाय और समोसे का आनंद लेते हैं। सुबह 9:27 पर वे दोनों अपने गंतव्य स्थानों की ओर चल देते हैं। अशोक स्थान पर 10:32 पर पहुंच जाता है। उन दोनों ने कितना समय एक साथ बिताया? किसी से हुआ क्या है सॉल्व? ठीक है, अच्छा हाँ अजय, मैं लास्ट में बताता हूं। अब जो भी आपकी बातचीत है लास्ट में करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए इधर, आप पहले तो यहां थोड़ा सा डायग्राम बना लोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या क्वेश्चन में यहां पे कहा जा रहा है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, एक ये है और एक ये है ना। ध्यान से समझना। अशोक और सर्वेश दोनों फिलहाल यहां पर हैं और दोनों इस तरफ जाना शुरू करते हैं। और ये दोनों कितने बजे स्टार्ट करते हैं? ये दोनों 8:20 पर। अच्छा, एक व्यक्ति तो इधर होगा ना, सॉरी, एक यहां पे होगा, एक इधर होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और उनकी चाल का अनुपात 4:5 है। देखो स्पीड का रेशो क्या है? 4:5। और आपको पता है कि डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा? 4:5। अगर 4 और 5 की स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना आएगा? 4:5 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो वो यहां पर कहीं पर उनकी मुलाकात करते हैं, दोनों दोस्त मिल जाते हैं, तो सोचते हैं चलो कुछ समोसा चाय हो जाए। तो दोनों ने वहां पे कुछ समय बिताया। हमें यह नहीं पता है दोनों शुरू 8:20 पर ही हुए थे, एक बात कंफर्म है ना। लेकिन यहां कब पहुंचे ये नहीं पता। इसके बाद फिर ये लोग यहां पे कुछ देर बैठे होंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पता नहीं कितनी देर बैठे होंगे। उसके बाद चाय नाश्ता लिया और फिर दोनों निकल लिए। अब देखना, आपसे बोला है सुबह 9:27 पे वो यहां पहुंचते हैं। एक बात और हमें पता चल गई कि दोनों यहां कितने बजे पहुंचते हैं? 9:27 पर दोनों यहां पर पहुंचते हैं और अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू करते हैं। इसके बाद, सॉरी, पहुंचते नहीं है, इतने बजे तो ये वापस यहां पे निकलते हैं, है ना। कितने बजे पहुंचे नहीं पता। और 9:27 पर कितने बजे यहां पर पहुंचे ये नहीं पता, है ना। लेकिन कुछ देर चाय नाश्ता लेने के बाद ये लोग 9:27 पर अपनी अपने जगह के लिए निकल गए। सर्वेश इधर निकल गया, अशोक इधर निकल गया, है ना। अशोक अपने स्थान पर 10:32 पर पहुंचा। मतलब अशोक, देखना, अशोक इधर जा रहा है, इसको यहां से इस स्थान तक जाने में कितना समय लगा? 10:32 लगा। और सर्वेश इधर जा रहा है, तो सर्वेश को कितना टाइम लगेगा ये हम पता लगा लेंगे। अब इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ये दिया है, मतलब कुछ ना कुछ काम तो ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी चाल का अनुपात है 4:5। तो देखो दूरी का अनुपात भी यही होगा, डिस्टेंस का रेशो भी सेम होगा, है ना। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? 4:5। मतलब अगर यहां पर 4 है तो यहां पर कितना होगा? 5 होगा। अगर चाल 4:5 है तो उन्होंने दूरी भी 4:5 के अनुपात में तय करी होगी। तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी अगर 4 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5। ओके, अब एक बहुत खास बात समझना। अशोक यहां से 9:27 पे निकला और यहां 10:32 पे पहुंचा। तो 9:27 के 1 घंटे बाद 10:27, उसके 5 मिनट और ऊपर। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में उसको 65 मिनट लगे। क्या आप इस बात को समझ पाए? यहां से यहां तक जाने में अशोक को 65 मिनट लगे, है ना। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5। तो 5 की दूरी तय करने में अशोक को अगर 65 मिनट लगे, मतलब 1 = 13। और अगर 1 = 13 तो 4 कितना? 4 = 52। मतलब अशोक को यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक की दूरी तय करने में समय लगा होगा 52 मिनट। समझ रहे हो? अगर यहां से यहां तक 65 मिनट लगे हैं जो 5 के बराबर हैं, तो अगर 5 = 65, 1 = 13, तो 4 = 52। यहां से यहां तक जाने में अशोक को कितना टाइम लगा है? 52 मिनट। अब एक और बात समझना, 8:20 पे वो निकला और उसके 52 मिनट बाद, मान लो ये 60 मिनट होते,
है ना, मतलब 1 घंटा होता तो ये 9:20 होता, लेकिन 8 मिनट ज्यादा है तो हम इसको क्या कर लेंगे 9:12। मतलब 8:20 से अगर मैं 9:27 में के बीच में देखूं 52 मिनट आएगा। 8:20 से 9:27 मतलब दोनों पता है कितने बजे मिले होंगे, दोनों मिले होंगे 9:12 पर, है ना। ये भी 8:20 पे निकला, ये भी 8 पे निकला, और ये नाश्ते की दुकान पे उनकी मुलाकात पता है कितने बजे हुई होगी, 9:12 पे। तो 9:12 पे दोनों बैठे, चाय नाश्ता लिया और 9:27 पे निकले। मतलब उन लोगों ने कितना समय साथ में बिताया, 15 मिनट। ये आपका आंसर है। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया? ऑप्शन सी बताइए जल्दी से। बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? अरे यार प्रकाश, ये तो गलत करा तुमने, किसी क्वेश्चन में फंस गए तुम। समझाया था मैंने, किसी क्वेश्चन में फंसना मत। हाँ, एक बार और बता देता हूं, ठीक है। देखो, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक बार में वैसे समझ में आना चाहिए था। नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और बता देता हूं। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा मतलब आपने प्रश्न को ईमानदारी से नहीं पढ़ा है। एक बार और समझा रहा हूं, सुन लो अच्छे से। देखो, एक व्यक्ति है अमन, अमन नहीं अशोक, और एक व्यक्ति कौन है, सर्वेश। अशोक इधर से निकलता है, सर्वेश इधर से निकलता है, और दोनों कितने बजे निकलते हैं, 8:20 पर निकलते हैं, है ना। हमें नहीं पता उनकी मुलाकात कब हुई, दोनों बीच में मिले, नाश्ता किया, चाय पी, उसके बाद दोनों 9:27 पे अपने अपने स्थान के लिए निकल गए, है ना। अशोक को यहां से यहां तक जाने में 10:32 पे पहुंच गया। यहां से अशोक निकला कब था, 9:27 पे। यहां कब पहुंचा, यहां पहुंचा वो 10:32 पे। तो 9:27 और 10:32 का अगर अंतर लोगे तो 65 मिनट आएगा। मतलब अशोक को यहां से यहां जाने में 65 मिनट लगते हैं। मतलब 5 की दूरी तय करने में 65, तो 1 बराबर 13, तो 4 बराबर कितना, 52। मतलब अशोक अगर यहां से यहां आया होगा तो उसे कितने मिनट लगे होंगे, 52 मिनट लगे होंगे। अगर आप 8:20 में 52 मिनट प्लस करोगे तो आएगा 9:12। मतलब उनकी मुलाकात पता है वो लोग कितने बजे मिले होंगे, मीट कब हुआ होगा उनका, 9:12 पे। तो 9:12 पे दोनों मिले और 9:27 तक वहां पर बैठे। इसका मतलब वहां कितने मिनट तक बैठे रहे, वो 15 मिनट तक बैठे, चाय नाश्ता लिया। आंसर आएगा आपका 15 मिनट, है ना। तो 9:12 से 9:27 तक वो लोग बैठे। मतलब दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 15 मिनट का। ये आपका आंसर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का खेल है बस। क्वेश्चन को देख के मत डरा करो। अब आ गया समझ में? प्रकाश, तुमको इतना समझाया था फिर भी वही गलती करी तुमने ना। चलो कोई नहीं, अब तो खैर कुछ नहीं कर सकते, अगली बार ध्यान रखना। ओके है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब का। पढ़ो इसको। नहीं सागर, सर्वेश के थ्रू आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि सर्वेश का हमें कोई टाइम ही नहीं पता, वो निकला कितने बजे बस ये पता है, पर दूसरी बीच में मिलने के बाद कितना टाइम लगा ये नहीं पता। हाँ,
अनमोल रेशो हमने इसलिए लिया है क्योंकि बेसिकली वो स्पीड है। अगर एक 4 किलोमीटर चलेगा तो एक 5 चलेगा। हम कुछ भी हमने मान लिया कि सपोज टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर की है, कुछ भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 में से एक 4 चला होगा, एक 5 चला होगा, ऐसे हमने उसको डिवाइड कर दिया। है ना। अनमोल कमेंट एक बार लिखा करो या 2 बार लिखा करो, इतना बार बार मत लिखा करो, मैं देख लेता हूं। है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमें एज्यूम करना पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने एक डिस्टेंस एज्यूम कर ली। आप कोई भी डिस्टेंस मानोगे, 4 और 5 में डिवाइड करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। भूपेंद्र 4 और 5 का एलसीएम 9 होता है, 9 को 4 और 5 में बांटोगे तो 4 और 5 ही आएगा, इसलिए हमने एलसीएम लेने के लिए वहां पे कुछ नहीं किया। ठीक है। हाँ, हमेशा स्पीड का रेशो आएगा। उसको डिस्टेंस का आप बना सकते हो, डिस्टेंस का देंगे तो आप समझ जाओगे, इसलिए वो स्पीड का दे देते हैं। ठीक है ना। ओके भाई, देखिए बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप समझना। एबीसी 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, है ना। तो ये हमने एक बना लिया पॉइंट, यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, और इन्हें टोटल 1200 किलोमीटर जाना है, मतलब यहां टोटल कितना किलोमीटर है, टोटल 1200 किलोमीटर है। ओके, और तीनों एक साथ वहां से निकलते हैं कि दूरी तय करते हैं। बी और सी कार से जाते हैं, ए तांगे से जाता है ना। तो बी और सी दोनों पहले क्या होते हैं, दोनों कार में बैठे हुए रहते हैं, और ए को पता है किससे भेज देते हैं, ए को तांगे से भेज देते हैं, है ना। ऐसे समझ लो, अभी ये तीनों निकलते एक साथ हैं। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया, है ना। इनकी आपस में बनी नहीं है, ठीक है, आपस में बनी नहीं। कुछ देर बाद तो एक मान लो बी और सी यहां तक पहुंच गए होंगे, बी और सी यहां तक पहुंचे होंगे, और अब बी ने क्या बोला, कुछ समय बाद सी ने बी को उतार दिया, बी को उतार दिया, मतलब अब कार में कौन बचा, अब कार में बचा, सी ने बी को कार से उतारा तो सी बचा, सी तो कार में बैठ के निकल लिया। अब केवल यहां पे कौन बचा है, बी बचा है, बी यहां पर है ना। और बी ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया। बी देखो कितना हिम्मत वाला है कि उसने साइकिल से चलना यहां से शुरू कर दिया। तो ये बैठ गया भाई साइकिल पे, है ना, साइकिल पे बैठ गया। तो कैसी भी हम एक छोटी मोटी कुछ साइकिल बना देते हैं, कुछ भी ऐसी, है ना, अभी सही नहीं बन पाएगी। ये मान लो साइकिल पे बैठ गया और ये आगे निकल गया, ठीक है। सी ए को लेने के लिए वापस मुड़ा। अब देखो ए तो तांगे से आ रहा है, मतलब ए तो ऑब्वियस सी बात है पीछे होगा, तो सी इसको लेने वापस इधर गया, और ए यहां मान लो ए यहां पहुंचा, सी उसको लेने आ गया, और अब ये दोनों कार में बैठ गए, है ना, और अब ये दोनों भी इधर की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग टाइम से पहुंचते हैं, मतलब यहां पे सब लोग एक साथ पहुंचते हैं। तो कार की गति 50 है, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और क्या बोल रहे हैं, तांगे की गति है, तांगे और साइकिल दोनों की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा गया है यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, वाटर मार्क और इन सब में मत लगाओ, है ना, जो चल रहा है उसमें दिमाग लगाओ। जल्दी से बताइए मुझे, समझ में आया? पहले बी और सी कार में बैठे थे, ये कुछ दूरी तक गए होंगे, मान लो यहां तक गए, बी और सी की लड़ाई हो गई, बी ने बोला उतरो तुम, मैं अकेला ही जाऊंगा, है ना, मैं ए को लेकर बिठाकर लेकर जाऊंगा। तो बी को यहां बिठा दिया, बी साइकिल से निकल लिया,
ठीक है, सी इसको लेने गया। अब एक बात समझना, बी को यहां उतारा, जब ये लोग यहां होंगे तब बी थोड़ा तो आगे बढ़ गया होगा ना, मतलब बी यहां कहीं पे होगा। ठीक है, बी यहां कहीं पे होगा और बी यहां से जब निकला, ठीक है, अब मान लो बी को यहां पे उतार दिया, है ना, तो बी मान लो अब यहां है। ठीक है, बी यहां पर है और ये भाई अब किस पे सवार है, ये साइकिल पे सवार है और यहां से ये आगे बढ़ रहा है, तीनों पहुंचेंगे एक साथ। बताइए इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से बस एक बार समझ लो। ठीक है, या आप एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। बताओ। अच्छा हेमंत, ठीक है, ओके। अब देखो, हम यहां पे छोटा सा एक काम करेंगे, एक बार और अच्छे से मैं और पढ़ लेता हूं, कोई डाटा मिस ना हो जाए। बी और सी कार से जाते हैं, ये कार में बैठ गए। ए तांगे से जाता है, ए को ये बिठा दिया, कुछ समय बाद सी ने बी को कार से उतार दिया और फिर जो है वो इधर आ जाता है। बी ने साइकिल चलाना शुरू किया और सी ए को लेने के लिए वापस मुड़ गया। अंततः वे मुंबई एक साथ, सी वापस मुड़ गया, फिर ये तीनों बैठ गए और अब तीनों साथ में जाएंगे। अंततः मुंबई एक ही समय पर पहुंचे। अगर कार की गति 50 किलोमीटर है और सब ठीक है, आप एक छोटा सा काम करो, यहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप x नाम दे दो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप y नाम दे दो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप z नाम दे दो। ठीक है, इसको आपको समझाऊंगा मैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे हम वापस से उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि जो स्पीड का रेशो है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होगा। ठीक है, हाँ, टोटल धमाल की याद आ गई है ना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम दो लोगों को चेक करेंगे, ए को और सी को, है ना। मुझे बताओ, केवल यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। ए यहां था और यहां पहुंचा, तो ए ने कितनी दूरी तय करी, x। इतनी देर में सी ने पता है कितनी दूरी तय करी, सी यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां वापस आया, x प्लस वाई प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई? देखो, टाइमिंग का ध्यान रखना, ए भी निकला होगा, फिर हुआ क्या कि सी और बी की यहां लड़ाई हो गई, यहां बी को उतार दिया, सी वापस गया। तो सी जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की। सी यहां था, यहां गया और यहां आया, तो इतना जाके आया, तब तक ए यहां से यहां पहुंचा, तो ए ने जितनी देर में एक्स दूरी तय करी उतनी देर में सी ने एक्स प्लस वाई, एक्स वाई और वाई इतनी दूरी तय करी। एक्स की चाल कितनी है, एक्स की चाल कितनी है 10, और सी की चाल कितनी है, सी टोटल कितनी चाल से चला है 50, और जो इनकी चाल का अनुपात है वही इनकी दूरी का अनुपात भी होगा। तो आपको पता चल गया कि अगर x का मान 1 है, अगर x का मान 1 है और y प्लस वाई 5 है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 2, है ना। सुनते जाना, नहीं समझ में आएगा मैं एक बार और बताऊंगा। कंडीशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हुआ ये कि उसके बाद सी और ए एक साथ हो गए और फिर कौन बचा, बी बचा। अब जरा बी का कंपैरिजन कर लो। ठीक है, बी का कंपैरिजन कर लो, किससे, वापस से सी से कर लो। तो बी यहां से यहां गया, मतलब बी ने कितनी दूरी तय करी, जेड। उतनी देर में सी ने कितनी दूरी तय करी, जब बी को उन्होंने यहां उतारा होगा तो बी तो जितनी देर में यहां से यहां गया उतनी देर में सी पहले वाई गया, फिर y आया और फिर z गया, y गया, y वापस आया और फिर z गया, है ना। अब देखो वापस से, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं z y प्लस z।
जेड की चाल कितनी है, मतलब बी तो अब किस पे आ गया, साइकिल पे आ गया, साइकिल की चाल कितनी है 10, है ना, और ये कार से है, कार की चाल कितनी है 50। ठीक है, वापस से कैंसिल हुआ, स्पीड कैंसिल हुआ, तो वो वापस से डिस्टेंस का रेशियो बना, मतलब z की वैल्यू कितनी है 1, तो z की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, वो यहां भी आया। अब मुझे क्लियर हो गया कि x, y और z के डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू कितनी है 1, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 1200, डिवाइड कर दो। तो 1200 को 2 + 1 टोटल 4 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 300, 300 इंटू 1 300 किलोमीटर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 किलोमीटर, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 किलोमीटर। ये पूरा किलोमीटर में है ना, ये पूरा किलोमीटर में है। तो आपको क्या क्या पता चल गया, अब वो देखते हैं। x की वैल्यू है 300 किलोमीटर, y की वैल्यू है 600 किलोमीटर, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू भी है आपकी 300 किलोमीटर, है ना। अब आप किसी एक व्यक्ति को ले सकते हो, किसी भी एक को ले लो, a को ले लो, b को ले लो या c को ले लो, किसी भी एक व्यक्ति को ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। इसको मैं कहां करूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, है ना। देखो क्या लिखा था अपन ने, b/c, b चला z तो c चला y प्लस y प्लस z, तो z अपॉन में y प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10/50। फिर हमने इसको कैंसिल करा था, तो z की वैल्यू कितनी आ रही थी, z की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 और 2, है ना, ये हमने किया था। अब एक काम करते हैं, हमें सब कुछ पता चल गया है, किसी भी व्यक्ति को ले लो, तो हम एक काम करते हैं, a को ले लेते हैं। मुझे बताओ a ने कितनी दूरी तय करी, तो a पहले यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, a ने पहले कितनी दूरी तय करी 300 किलोमीटर, है ना। उसके बाद यहां से ये कार में बैठ गया, तो यहां से यहां तक कार में गया, तो कार में कितने किलोमीटर गया 900। जब वो तांगे पे था तो उसकी स्पीड 10 थी, और जब कार में बैठा तो उसकी स्पीड 50 हो गई, तो यहां लगे 30 घंटे, यहां लगे 18 घंटे, तो पूरी यात्रा में कितने घंटे लगे 48 घंटे। ये आपका आंसर है 48 आवर्स, ऑप्शन सी। हां, जो वापस आया सचिन उसकी स्पीड हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल चले कितने, है ना, हम माइनस नहीं कर रहे हैं भाई। पहले वो x गया, फिर y गया, फिर y आया, तो टोटल तो इतना चला ना, यहां से यहां तक प्लस यहां, तो वो जुड़ेगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, यस या नो करके जल्दी से बता दो, और कहां दिक्कत आ रही है समझने में वो और बता दो। और मैंने पहले कहा है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजन वाली है, इसलिए हमने क्लियर रहे इसलिए एक्स वाई जेड और नाम दे दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, अमन क्या समझ में नहीं आया वो बताओ, पूरा क्वेश्चन तो मैं दोबारा नहीं बता सकता। रवि 888 वाले नंबर पे 888 900 9100। समझ गए, मैक्सिमम लोग समझ गए ना। देखो सब दिमाग काम करेगा, है ना, एक बार देख लोगे तो दिमाग काम करेगा। आपका दिमाग काम क्यों नहीं करता, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले देखे नहीं है ना। अगर ऐसे क्वेश्चंस पहले देखे हुए थे, जैसे छोटे मोटे, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, तो ये आपका दिमाग कैसे चल गया, ये इसलिए चल गया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने करे हैं, आप बचपन से पढ़ते आए हो। और इनमें क्यों नहीं चलता, क्योंकि हमने ऐसा पहली बार देखा है। अब देख लिया ना, एक दो बार रिवीजन करोगे आपका दिमाग भी चलेगा।
जो हमारे लिए नया होता है उसमें दिक्कत होती है, जो हम बार बार देखते हैं वो बनने लगता है। ठीक है, चलो एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, एक बार पूरा फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना है ना। आप ही लोगों ने कहा था चैप्टर में सेंचुरी लगानी है, नहीं तो ये चैप्टर कायदे से कल खत्म हो जाना था, है ना। आप लोग क्योंकि थोड़ी हिम्मत रख रहे हो इसलिए मैं आपसे ज्यादा हिम्मत कर रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझाता हूं, है ना। और अगर आज बोल देना खत्म कर देंगे अपन चैप्टर अपने हाथ में है। अभी और बड़े बड़े क्वेश्चंस पड़े हैं, तो इसलिए सब अभी अपने हाथ में बोल दोगे तो आज खत्म कर देंगे चैप्टर, टेंशन ही खत्म। चलो एक बार डायग्राम फिर से समझा रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लेना। चलो एक बार फिर से पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। होता क्या है, देखो एबीसी तीनों यहां से साथ में निकले, उसके बाद क्या हुआ होगा कि तीनों निकले साथ में, पहले बी और सी को समझना। बी और सी कार में बैठकर यहां से यहां तक गए, उसके बाद बी और सी की पता नहीं क्या लड़ाई हुई, सी ने बी को उतार दिया, सी ने बी को उतार दिया तो बी भी हिम्मत हारने वाला नहीं था, वो भी यहां से उसने चलना शुरू करा और सी को लगा कि यार ए की मदद करना चाहिए, तो सी अकेला यहां आया, यहां से यहां तक सी आया, ए को बिठाया, उसका तांगा रखवा दिया और कार से दोनों यहां तक पहुंचे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तीनों लोग के बीच में बहुत सारी कंडीशंस हुई, पर तीनों के तीनों अपने डेस्टिनेशन पर साथ में पहुंचे, राइट। अब बात समझना, हमने यहां नाम दे दिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक क्या है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए यहां था और यहां, इसके बाद तो उसको कार मिल गई, इसके बाद तो उसको टेंशन नहीं था। अच्छा सी यहां से यहां तक गया, फिर वापस लेने आया, फिर इसके बाद यहां से यहां तक गया। बी जो है यहां से यहां तक कार में बैठा था, फिर सी ने उतार दिया, इसके बाद बेचारा साइकिल से यहां से वहां तक गया। तो हमने पूरे डिस्टेंस में तीन टुकड़े करे, इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको वाई नाम दिया, इसको जेड नाम दिया, है ना। अब हम ए और सी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मुझे बताओ जितनी देर में ए ने जो जो भी दूरी तय करी हो उतनी देर में सी ने कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो ए जब यहां से यहां पहुंचा, ये तो बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, है ना, बीच में इनकी लड़ाई भी हो गई, इसने उतार भी दिया, ये वापस लेने भी आ गया, तब तक मान लो ए यहां पहुंचा, है ना। तो जितनी देर में ए यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में सी जो है यहां चला गया और वापस भी आ गया। तो सी ने कितनी दूरी तय करी, एक्स प्लस वाई, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, एक्स प्लस वाई, और वापस लेने भी आ गया तो वापस से वाई, एक्स प्लस वाई, इतनी दूरी सी ने तय करी। उतनी देर में ए यहां से यहां तक था, ए की चाल है 10, सी की चाल है 50, जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। मतलब जितने समय में ए 1 चलेगा उतनी देर में सी कितना चलेगा, वाई 5 किलोमीटर चलेगा। तो रेशो आ गया आपके पास 1 और 5, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें यह देखना है बी को तो यहां उतार दिया, ये बेचारा साइकिल से चलना शुरू करा, तो जितनी देर में बी यहां से यहां तक पहुंचा होगा, मतलब जितनी देर में बी ने जेड दूरी तय करी होगी उतनी देर में सी यहां से यहां भी चला गया, मतलब वाई, फिर ए को बिठाया, वापस से वाई आया तो वाई गया, वाई आया और जेड और गया, तो वाई प्लस जेड। तो जेड बी की स्पीड कितनी थी, साइकिल से चल रहा है 10 से, और सी की कार है 50 की, वापस रेशो 1:5 बना, तो जेड की वैल्यू भी 1, तो एक्स की वैल्यू 1। और मैंने आपसे अभी कहा ही है कि ये किस चीज का अनुपात है, ये दूरी का अनुपात है, डिस्टेंस का रेशो है, 1:2:1, ये यहां से निकला, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1200, इस रेशो में मैंने बांटा 1 2 1 में, तो टोटल आ गई हमारे पास 300, 600 और 400, मतलब ये दूरी 300 है यहां से यहां तक, ये वाली दूरी 600 है, और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी 300 है। अब किसी भी एक व्यक्ति को लेना है, ए को ले लो, बी को ले लो, सी को ले लो, आंसर सेम आएगा, मैंने ए को ले लिया, ठीक है। तो ए जो है यहां से यहां तक गया,
मतलब 300 किलोमीटर चला तांगे से। तांगे की स्पीड कितनी थी? 10। उसके बाद तो ये भाई कार में बैठ गया, यहां से यहां तक कार में गया, तो 1200 में से 300 गया तो बचा कितना? 900। 900 कार से गया, कार की स्पीड कितनी? 50। तो इधर लगे 30 घंटे, इधर लगे 18 घंटे। तो यहां से यहां तक जाने में जब तीनों ने एक साथ शुरू किया, तीनों एक साथ पहुंचे, तो अगर ए को 48 घंटे लगे होंगे तो बी को भी वही लगा होगा, सी को भी वही लगा होगा। समझ में आया? है ना? हाँ, हम रेशो किसी का भी बना सकते हैं ना, आप रेशो किसी का भी बना लो। आपका उद्देश्य क्या है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता चल जानी चाहिए। किसी से भी रेशो बना लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, समझ में आया या नहीं आया अभी भी? ये मेंस के क्वेश्चन है, ये प्री में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। आज से 4-5 साल बाद प्री में आएंगे, अभी तो मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। या जब आप लोग के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ना, तब आएंगे ऐसे क्वेश्चन। 36 घंटे क्यों लगा सी को? सी को 36 घंटे कहां लगा भाई? ये तो लिखा ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, किसी से भी कर लो, आंसर सबका सेम आएगा, है ना? किसी से भी कर सकते हो, पर हमारा उद्देश्य है जो सबसे कम उलझन वाला है उससे करो। सी से आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, पहले उसको 600 चलाओगे, फिर पहले उसको 900 चलाओगे, फिर 600 चलाओगे, फिर इतना चलाओगे, उसमें आपका कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ए से करने में क्या दिक्कत आ रही है? सबसे सिंपल काम तो ए का है, बी से कर लो भले, उससे भी आंसर जल्दी आ जाएगा। बी ने यहां से यहां तक 900 किलोमीटर कार से चला, उसके बाद बेचारा 300 किलोमीटर साइकिल से चला, आंसर उसका भी 48 आवर्स आना है। तो जो आसान दिख रहा है उससे करो ना। बी की कहानी सबसे ज्यादा उलझी हुई है सी की, तो उससे क्यों करना? ठीक है, अरे सी को क्यों समय लगेगा? सब एक साथ चल रहे हैं, सी का समय ज्यादा नहीं लगेगा, एक ही साथ चल रहे हैं। बात यह है कि ये दोनों स्लो हैं और इसके पास कार है, ये बेचारा यहां चलता है तब तक वो उसको छोड़ के यहां आता है, और जब तक बी यहां से यहां पहुंचता है तब ये लोग साथ में पहुंचते हैं, तीनों एक साथ निकले हैं, एक साथ पहुंचे हैं। सी के पास कार है इसलिए वो आगे निकल जाता है, पीछे आ जाता है, बाकी समय सबको एक साथ लगेगा, है ना? थोड़ा सा और इस क्वेश्चन का चिंतन करना, थोड़ा सा और सोचना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, बहुत सारे लोग अब नए क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं, ये लो नया क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना, है ना? ये भी क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा आपसे, एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, करो।
हो गया भाई? हाँ प्रकाश, बिल्कुल कराएंगे, डोंट वरी। चलो, आंसर आ रहा है डी, है ना? आंसर तो मुझे याद नहीं है, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा होगा इसका। देखो, सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। ठीक है भाई, 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है, जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। लल्लन के मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी बजा देते हैं। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है। ज्ञात कीजिए सोहन, लल्लन और उनके चाचा की चालों का अनुपात क्या होगा। आपको तो कम से कम 4 बार लग गया होगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, तब जाके थोड़ा सा कुछ दिमाग में बैठा होगा, है ना? चलो देखो, यहां पे हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। एक ये आ गया आपका सोहन, अच्छा सोहन और लल्लन दोनों निकलते तो साथ में, है ना? पर 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। मतलब क्या हो रहा है, ये यहां पहुंच गया, मान लो सोहन यहां पहुंच गया और सोहन अपनी मुलाकात कर लेता है किससे? अंकल से, है ना? सोहन किससे मिल लेता है? उनके अंकल से मिल लेता है, चाचा से मिल लेता है। चाचा लिख दूं क्या? ये लो सी लिख देते हैं। चाचा से मिल लेता है ना? कितनी देर बाद? 36 मिनट बाद। मतलब यहां से यहां तक जाने में सोहन को कितने मिनट लगते हैं? 36 मिनट लगते हैं। जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। इससे एक बात मुझे समझ में आई कि लल्लन जो है वो स्लो है, वो धीरे चल रहा है। चाचा एक ही है भाई, दो दो चाचा नहीं है, एक ही है ना? जब सोहन और चाचा की मुलाकात यहां हुई होगी तब तक लल्लन इससे कहीं पीछे होगा। तो मान लो लल्लन यहां से यहां तक पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा उसका आइडिया तो नहीं है ना? लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन, अच्छा, जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं जो इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ नहीं आई होगी, वो ये कि सोहन और लल्लन इधर से निकलते हैं, ये लोग इधर से निकलते हैं और उसके चाचा इधर से निकल रहे हैं, है ना? तो वो उधर से आ रहे हैं, ये इधर से जा रहे हैं। तो सोहन यहां पहुंच गया, तब तक चाचा मिल गए और 36 मिनट, तो यहां से यहां तक की दूरी सोहन ने कितनी देर में तय करी? 36 मिनट में तय करी। ठीक है, अब चाचा यहां मिल गए, दोनों की मुलाकात हो गई। अब चाचा इधर की तरफ चल पड़े, क्यों? क्योंकि सोहन और लल्लन के घर की घंटी उन्हें ही बजाना है ना? तो चाचा जब यहां से इधर जाएंगे तभी तो इनके घर की घंटी बजाएंगे। सोहन और लल्लन का घर ये है, इधर है, और चाचा का घर इधर कहीं होगा। मुलाकात यहां हुई है। अब देखो, जब इनकी मुलाकात हो रही थी तब लल्लन यहां था, अब चाचा इधर भी चल रहे हैं, चाचा ने इधर जाना शुरू कर दिया, लल्लन अब उधर जा रहा है, और इनकी मुलाकात ऑब्वियसली यहां कहीं बीच में होगी, है ना? तो मुलाकात जब हुई, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा, चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद लल्लन की मुलाकात हुई। मतलब लल्लन पहले यहां था, अब लल्लन यहां है, और अब चाचा भी मिल गए। तो यहां से यहां तक जाने में कितने मिनट लगे होंगे? 12 मिनट। तो चाचा को भी यहां से यहां आने में कितने मिनट लगे होंगे? 12 मिनट लगे होंगे। अच्छा, इसके बाद लल्लन इधर बढ़ जाता है, चाचा अपने काम पे लग जाते हैं। चाचा ने बोला मैं तुम्हारे घर की घंटी बजाऊंगा, तो चाचा यहां गए इनके घर, और यहां से चाचा जी को यहां जाने में 24 मिनट लगते हैं, है ना? ये सब मिनट में है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आंसर लाने में अब केवल 2 मिनट का काम बचा है, 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का काम बचा है। बाकी आप ये बताओ कि इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हो क्या रहा है, सोहन और लल्लन निकले साथ में, चाचा इधर कहीं से निकले, है ना? यहां कहीं से निकले होंगे, वो इधर आ रहे हैं। तो सोहन की स्पीड ज्यादा है तो वो अपने चाचा से पहले मिल लिया, लल्लन पीछे था, है ना? फिर सोहन ने बोला कि लल्लन भी आ रहा है, जाओ उससे भी मिल लो। तो चाचा ने बोला कि मिलूंगा मैं तो तुम्हारे घर की घंटी बजाऊंगा। तो चाचा इधर निकले, लल्लन यहां कहीं था, चाचा इधर से निकले, लल्लन यहां से निकला, यहां इनकी मुलाकात हुई। तो यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट लगते हैं, तो चाचा को भी यहां से आने में 12 मिनट लगे होंगे। इसके बाद चाचा यहां से बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे घर जाऊंगा, 24 मिनट घर जाने में लग गए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ जल्दी से।
पंकज मिड में नहीं, कहीं भी मान लो, मिड में नहीं है। देखो आप ऐसा समझो, ये सोहन और लल्लन दोनों साथ में थे। चाचा से मुलाकात पहले किसकी हुई? चाचा से मुलाकात पहले सोहन की हुई, तो सोहन आगे निकल गया, लल्लन अभी पीछे है। कहीं भी मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, मैंने यहां ले लिया है ना। फिर सोहन ने चाचा को बोला होगा कि लल्लन भी आपसे मिलने आ रहा है, तो आप ही थोड़ा उधर चले जाओ। तो चाचा भी इधर चलना शुरू करे, लल्लन तो इधर चल ही रहा है, तो हमने माना कि यहां कहीं पे लल्लन और चाचा की मुलाकात हो गई होगी। तो लल्लन पीछे है, लल्लन स्लो है, सोहन फास्ट था। ठीक है, चाचा भतीजों ने पूरी बाट लगा दी। अब देखो आगे खेल। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहां पर छोटी सी बात यहां पर यह है, आप पहले किसी भी दो लोगों का ले लो, आप पहले लल्लन और चाचा का टाइमिंग पता करो, इनका टाइम पता करो। बहुत आसान है, देखो डायग्राम समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां इतना कौन चला है? इतना चला है आपका लल्लन, है ना। और चाचा जो है यहां से चालू हुए, ठीक है। अब एक बात ये समझना, हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं मेन, इस पॉइंट को समझना। यहां लल्लन और चाचा दोनों थे। अब लल्लन जो है यहां से यहां तक पहुंचा 12 मिनट में, चाचा भी यहां से यहां तक पहुंचे 12 मिनट में। इसके बाद चाचा यहां से यहां चले गए, ठीक है। मतलब आपको मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि चाचा चले हैं यहां पे 24 मिनट, ठीक है। उतनी देर में जो है लल्लन कितना चला है? लल्लन आपका टोटल चला है भाई 12 मिनट के बाद, लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद। एक सेकेंड है ना, लल्लन का टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट है ना, कुछ फैक्ट मिस हो रहा है या कोई लाइन हम छोड़ रहे हैं। लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा और सोहन के लल्लन के घर की घंटी बजा देते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लूं क्या? एक सेकेंड बस। ठीक है, ओके है सब कुछ। देखो आप ऐसे समझ लो इसको, हम एक चीज यहां पे और ये मिस कर रहे हैं कि यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा? 36 मिनट लगा। देखो मिनट में समझना है ना, ये लल्लन है आपका, ये चाचा है। और अब सुनना ध्यान से, लल्लन यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंचा, उतनी देर में सोहन यहां से यहां पहुंच गया। तो अगर यहां से यहां तक जाने में सोहन को 36 मिनट लगे, तो लल्लन को यहां से यहां जाने में 36 मिनट लगे होंगे, है ना। अच्छा, जब सोहन और चाचा यहां थे, यहां से चाचा गए इधर, तो चाचा ने ये दूरी कितनी देर में तय करी? 24 मिनट में। वही दूरी लल्लन ने कितनी, यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा? 36 और 12 48 मिनट। तो ये टाइम का रेशो है, तो क्या इनकी स्पीड का रेशो 1:2 आएगा? ये बात जल्दी से और बता दो मुझे, बस बताओ जल्दी। देखो बात समझना, सोहन यहां है, यहां 36 मिनट में पहुंचा, ठीक है। सोहन यहां 36 मिनट में पहुंचा, जबकि लल्लन यहां से यहीं तक 36 मिनट में पहुंचा, है ना। और जब चाचा से उसकी मुलाकात हुई तो 36 मिनट के बाद उसको 12 मिनट और लगे। मतलब यहां से यहां तक जाने में लल्लन को कितना टाइम लगा? 48 मिनट। और चाचा को यहां से यहां जाने में 24 मिनट लगे। तो दिख ही रहा है ना कि उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा? 2:1, मतलब 1:2। लल्लन की स्पीड 1 है, तो चाचा की स्पीड क्या है? 2 है। अब बचा कौन? अब बचा है आपका सोहन। अब एक बात समझना, है ना, यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि सोहन को यहां से यहां जाने में 36 मिनट लगे, है ना। सोहन को 36 मिनट लगे
और चाचा को यहां से यहां जाने में 12 मिनट और यहां से यहां जाने में 24 मिनट, मतलब इनको भी 36 मिनट लगे। तो अगर टाइम का रेशो 36 है तो स्पीड का रेशो भी 1 और 1 होगा, मतलब सोहन और चाचा की स्पीड बराबर है। तो चलो आखिरी में आ जाते हैं, सोहन, लल्लन और चाचा की स्पीड का रेशो बताओ। तो सोहन की स्पीड कितनी है? 1। चाचा की स्पीड कितनी है? 1। ठीक है, मतलब दोनों की स्पीड बराबर बराबर है। तो अगर लल्लन की स्पीड 1 होगी तो चाचा की स्पीड 2 होगी, तो सोहन की स्पीड भी 2 होगी। यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है 212। बताइए। यस, करेक्ट आंसर आएगा डी भाई, डी वाला। बता दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पूरा डायग्राम का खेल है भाई। कैसा लगा क्वेश्चन? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था, बस टाइमिंग का कैलकुलेशन था और क्वेश्चन को पकड़ना था बस। चाचा रुक जाते ना तो आंसर ही नहीं आता। तुम लोग के दिमाग की घंटी बजी या नहीं बजी ये बताओ, चाचा ने तो घंटी बजा दी। रेशो कैसे बनाया नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझा रहा हूं, है ना। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। सोहन को यहां से यहां तक जाने में 36 मिनट लगा, चाचा को यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट, यहां से यहां तक जाने में 24 मिनट, मतलब 12 और 24। तो सोहन को भी 36, चाचा को भी 36, टाइम 36 36, टाइम का रेशो 1 1, तो स्पीड भी 1 1, मतलब चाचा और सोहन की स्पीड तो बराबर है। अब देखो, लल्लन यहां से यहां तक आया 36 मिनट में, फिर 12 मिनट बाद चाचा से मिला, तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में उसको लग गए 48, 36 प्लस 12 48 मिनट, जबकि चाचा यहां से यहां 24 मिनट में पहुंच गए। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? 2:1। तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा? 1:2। अगर लल्लन की स्पीड 1 है तो चाचा की स्पीड 2 है, और क्योंकि सोहन और चाचा की स्पीड तो बराबर है, दोनों इक्वल है, तो अगर इसकी स्पीड 2 है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? 2। ठीक है, अब समझ गए? हाँ, चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ो, ये लो। करो भाई जल्दी से, फास्ट। सही बात है। आशीष स्पीड बराबर नहीं दिए भाई, कहां लिखा है स्पीड बराबर है? सामान्य चाल मतलब एक नॉर्मल स्पीड, कोई मतलब नहीं है उस शब्द का। एक नॉर्मल स्पीड से निकलते हैं, है ना, मतलब जो एक चल फिर की चाल होती है। बाय चांस आपको अगर कुछ एज्यूम करना है, सामान्य चाल अगर कोई व्यक्ति पैदल चलेगा तो आप क्या मानोगे? 10 मानोगे, 5 मानोगे, है ना, 100 200 400 तो मानोगे नहीं। तो एक सामान्य चाल, बस, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। चलो देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ी मतलब क्या हो जाएगा आपका? पैसेंजर ट्रेन, है ना, जिसकी स्पीड है 80, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। ओके, सपोज करो, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है। आपकी एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन है,
ये यहां से निकली उसके 6 घंटे बाद, तो आपकी गुड्स ट्रेन जो है अब यहां आ गई। यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया उसको? 6 घंटे। पहले ये यहां थी, अब यहां पहुंच गई। 6 घंटे बाद आपकी जो पैसेंजर है वो इस तरफ निकलती है, किस स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये क्वेश्चन करवाया भी मैंने, है ना। और इनको ये ऑलरेडी आगे है, पर इसको वो क्या करती है, यहां के 4 घंटे बाद वो इसको क्रॉस कर जाती, मतलब ये यहां से यहां पहुंच जाती है, उतनी देर में ये यहां से यहीं पहुंचती है। समझ में आया? जो मालगाड़ी है, जो गुड्स ट्रेन है, वो ऑलरेडी 6 घंटे आगे है ना। अब ये जो पैसेंजर है ये निकलती है और उसको 4 घंटे बाद पीछे कर देती है। मतलब सोचो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 80 की स्पीड से 4 घंटे में इसने कवर करी, जबकि गुड्स ट्रेन को, ये कौन सी है? पैसेंजर ट्रेन है, जबकि गुड्स वाली ट्रेन को, मालगाड़ी को यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे लगे। तो आप ऐसे कर लेना, है ना, 10 घंटे में कितना उसकी स्पीड होगी? तो 10 घंटे लगे, मतलब जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसकी स्पीड क्या रही होगी? 32 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने करवाया है आपको, सेम क्वेश्चन करवाया है शायद। ठीक है, चलो अब मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, दो कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। आपने एक बुलेट वाले क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, या नहीं भी देखे हो, और एक ये बस वाले कुछ क्वेश्चन है। आप पढ़ो, फिर मैं आपको इनका थोड़ा कंसेप्ट बताता हूं, इनमें क्या करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे यह भी बताएं कि कितने लोगों को यह वाला क्वेश्चन करना आता है। चलो बता दूं। अनुराग क्या करना है भाई? 9:30 तक लगे, 10 तक लगे, क्यों पूछते हो ऐसी चीजें? कुछ काम है क्या तुमको 9:30 बजे? देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक बस अड्डे से 24 मिनट के अंतराल पे। मैं आपको पहले इसकी ट्रिक बता दूं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इतनी सी है, ये आपको हमेशा ये वाला टाइम लेना होता है। हमेशा ये वाला आप टाइम लेंगे। कौन सा वाला? ये वाला, है ना। ये जो टाइम है ये किसका है? दो, देखो आपको क्वेश्चन में एक बस बोला है और एक आदमी बोला है, मैन बोला है। तो ये जो दूसरा वाला टाइम होता है ना, ये हमेशा आदमी का होता है। जितनी देर में ये जितनी दूरी 28 मिनट में तय करता है, उतनी देर में बस, तो आपको बस के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है। उतनी देर में बस 4 मिनट उतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा? 1:7। तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा? 7:1। मैन की स्पीड कितनी है? 5, तो ये 5 टाइम्स है, तो आपको इसका भी 5 टाइम्स करना है। तो जो बस है उनकी स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। मैं आपको अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना। मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी, आपको पहले हल्का कर दिया यहां पर कि इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बता दूं कि आपका चैप्टर 40 क्वेश्चंस में ही खत्म हो चुका था, है ना। अब आप केवल बोनस पढ़ रहे हो, है ना। हो सकता है कभी कोई बड़ा एग्जाम दो तो ये काम आ जाए। अगर आपका जीवन का उद्देश्य है कि आपको कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना है आगे चल के, आप रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो,
पुलिस का कोई सा एग्जाम देना चाहते हो, CHSL, MTS, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम ही देना चाहते हो, उसके अलावा जीवन में कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो आपके लिए 30-40 क्वेश्चंस के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, हर चैप्टर में, इससे मतलब नहीं हर चैप्टर में, है ना। अब देखो, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, सबकी कैपेसिटी ऐसी नहीं होती कि इतना सारा पढ़ सकें, तो अगर आपको लगे तो पढ़ो, आपको लगता है कि नहीं इतना क्यों माथापच्ची करना, हमारा जब एग्जाम में इतना लेवल आएगा ही नहीं, और मतलब अच्छे से बोल रहा हूं मैं, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूं, तो आप छोड़ सकते हो। 40-50 क्वेश्चंस भी आपने शुरू के मेरे कर लिए ना, आपसे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। पर ये कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे बैंक के जो एग्जाम्स हैं, SSC का CGL है, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, CDS जो आता है, ऐसे थोड़े से जो लेवल के एग्जाम्स हैं, है ना, उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको लगता है तो 40-50 क्वेश्चंस के बाद समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी टेंशन ना लेना, एक बार रिवीजन कर लो, और फिर भी नहीं आए तो आपके 40-50 क्वेश्चंस तो आ गए ना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसी में, उसके बाहर कुछ भी ज्यादातर नहीं आएगा, है ना, आराम से उतने में काम हो जाएगा। ठीक है, बैंक क्लर्क के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लेवल आता ही नहीं किसी एग्जाम में, इससे इजी ही आएंगे। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस मत लूज किया करो कि हमसे कुछ बन नहीं रहा है, आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, और आप फाउंडेशन मतलब ऑल एग्जाम्स, है ना, फाउंडेशन मतलब ऑल एग्जाम्स, SSC का मेंस, बैंक का मेंस, बैंक का प्री, SSC का प्री, पुलिस, रेलवे, हर एग्जाम के क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, इसलिए लेवल अप डाउन हो रहा है, इसलिए घबराना नहीं। ठीक है, सिर्फ माइंड आपका प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा चले इसलिए। और अगर ज्यादा टेंशन आता है तो मत पढ़ा करो, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं उसमें, 40-50 क्वेश्चन सीख लिए ना, बहुत है ना। बाद में कभी टाइम मिले तो देख लेना, आपके पास 1 साल तक वीडियो रखे हैं वैसे भी, कभी बाद में देख लेना, जब आपका कोई ऐसा एग्जाम आ जाए जहां थोड़ा सा लेवल आ सकता है तो देख लेना आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, मैं किसी को अच्छे से बोल रहा हूं, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, जिन लोगों को थोड़ा सा एकदम लोड आ जाता है ना, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, कि घबराया मत करो। ठीक है, ये जो चीजें सीख रहे हो ना, मेन चीज क्या है, अगर अभी तुमने इस चीज के 10 या 15,000 रुपए दिए होते ना, तो तुम हक से सीखते, है ना, तुम मन लगा के पढ़ते, क्योंकि 10-15 हजार की चीज मैं तुमको दे रहा हूं, पर क्योंकि पे किया है मात्र 1500 या 2,000 रुपए जो भी किया हो, अब इतना चीज मिल रहा है तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा लग रहा है कि अरे इतना सारा क्या है अभी, क्योंकि ये जो चीज है ये इतने कम में नहीं मिलती है, क्योंकि आपने पे कम किया है, चीज ज्यादा मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि अरे इतना सारा क्या मतलब है। मेन दिक्कत वहां है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं, मेन चीज वहां है, इसी को लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए देकर इतना लेवल सीखते हैं, और खुशी खुशी सीखते हैं क्योंकि उतना पे किया है। मेन बात वहीं आके रुकती है बस। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं, एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में होता क्या है, आप सुनना। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो कि ये आपका बस स्टेशन है, ये आपका बस स्टॉप है या बस स्टेशन है, और ये आप हो, आप मतलब वो आदमी है, आप तो नहीं हो, आदमी है। ठीक, और आपको अगर ऐसा कभी लगे ना, तो आप अपने दोस्तों के नोट्स चेक करना, मैं तो आपको खुला दावा करता हूं ना, आप अपने दोस्तों के नोट्स चेक करना, आपको इतनी खुशी होगी, शायद आंसू आ जाए आपकी आंखों में कि हमें सर कितना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, है ना। दूसरों के नोट्स कंपेयर करना, बड़ी बड़ी कोचिंग या कहीं भी वो पढ़ रहे हो, आप चेक करवा लेना एक बार, फिर आपको पता चलेगा कि आपको चीज क्या मिल रही है, और कितने टाइप वो करवाते हैं और कितने टाइप मैं करवा रहा हूं, चेक कर लेना आप तो। ठीक है, देखो, बस स्टेशन से मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं थोड़ी देर, है ना, मतलब ये क्वेश्चन है 24-28, ये चीजें याद रखना, पर आपको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं एक दूसरा, फिर इसके एग्जाम्पल को बताऊंगा, पहले इधर सुनना। मान लो यहां से बस निकलती है 12 बजे, है ना, और यहां जहां वो आदमी है, यहां पहुंचने में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, अदर एग्जाम्पल दे रहा हूं। 12 बजे बस यहां पे निकली और यहां पहुंचती है मान लो 12:10 पे, मतलब बस को कितना टाइम लगा, इस बस स्टेशन से आदमी तक जाने में बस को कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है, ये एक यूजुअल टाइम है। अब होता क्या है
कि वो आदमी बस स्टेशन, अब देखो दो कंडीशंस बनती है, कभी कभी आदमी बस स्टेशन से दूर जाएगा, वो उधर जाएगा, कभी इधर आएगा। यहां क्या बोल रहे हैं, बस स्टेशन से दूर जा रहा है, ठीक है। सो दूर जा रहा है तो जो इनके बीच में 10 मिनट का गैप है वो बढ़ेगा, क्योंकि अब अगर आदमी यहां खड़ा हुआ है तो यहां से यहां तक बस को जाने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट बाद बस उसको दिख जाएगी, बस उसके पास पहुंच जाएगी। लेकिन इसके आगे क्या है, आदमी यहां से चलना शुरू करता है, तो मान लो आदमी अब यहां पहुंच गया है ना। अब देखो आदमी यहां पहुंचा, तब तक एक दूसरी बस निकल गई, हर 10 मिनट में मान लो बस निकलती है, तो 12:10 पे एक दूसरी बस का टाइम हो गया है ना। अब वही बस जो है, क्योंकि अगर देखो आदमी यहीं होता तो वो 12:20 पे उस आदमी को वो बस मिल जाती 10 मिनट बाद। अगर आदमी यहीं रुकता तो 12 बजे वाली बस उस आदमी को 12:10 पे मिल जाती। अगर आदमी अभी भी यहीं खड़ा होता तो 12:10 वाली बस उसको 12:20 पे मिलती। लेकिन वो आदमी तो चल दिया, वो तो उधर जा रहा है, तो हो सकता है कि अब यही वाली जो बस है ये उसको 12:15 पे मिली हो, है ना, क्योंकि 12:15 बोल रहा हूं, सॉरी, 12:25 पे मिली हो। क्यों? क्योंकि 12:20 तक तो यहां पहुंची, जबकि आदमी तो यहां से आगे बढ़ गया है, तो यहां तक गया तो उसको और टाइम लग गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना है ना, मैंने क्या क्या बोला, हर 10 मिनट में बस निकलती है, हर 10 मिनट में बस निकलती है। पहली बार में तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम वो बस जो है वो आदमी को कब क्रॉस करती है, कब क्रॉस करती है, वो करती है 15 मिनट बाद, है ना। तो आप ये देखो कि आदमी ने शुरू कितने बजे किया चलना, जब पहली बस आई उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, तो 12:10 पे चलना शुरू किया इधर, और बस उससे को कब मिली 12:25 पे, तो वो कितनी देर चला, आदमी चला 15 मिनट। अच्छा, बस रेगुलर टाइम में यहां पहुंचती, लेकिन जितनी देर में आदमी यहां से यहां गया उतनी देर में बस अगर 12:20 से यहां जाएगी, मतलब बस को वही दूरी तय करने में कितना टाइम और लगेगा, 5 मिनट। तो यहां से यहां तक की दूरी आदमी को तय करने में लग गए 15 मिनट, जबकि बस को वही दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। तो इसलिए ये जो 15 है ये हम ले लेते हैं और इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो ये इनके टाइम का रेशो आ गया, इससे आप उनकी स्पीड का रेशो बना लोगे। समझ में आया? बताइए जल्दी से, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर अभी भी ये समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस हर 24 मिनट में निकलती है, आप कोई भी टाइम ले लो, मान लो बस का निकलने का टाइम, पहली बस 12 बजे निकलती है, तो ये आदमी तक पहुंचने में उसको 24 मिनट लगते हैं, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, 12:24। अगली बस कितने बजे निकलेगी, अगली बस निकलेगी 12:24 पे, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 12:48 पे। पर जैसे ही पहली बस उसे मिलती है, आदमी तो चल रहा है, वो तो उस तरफ जा रहा है, तो ये जो 12:48 पे उसको बस मिलनी चाहिए थी, यही बस उसको कब मिली, 28 मिनट बाद। मतलब यही बस उसको कब मिली, ये बस उसको मिली 12:28 पे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आदमी 12:24 से चलना शुरू करता है, और बस कब मिलती है, 12:24 से नहीं, सॉरी, है ना, हाँ, 12:24 से चलना शुरू करता है, मैं गलती कर रहा हूं यहां पे, 12:24 में 28 मिनट जुड़ेगा ना, 12:52 आएगा, ठीक है, 12:52 पे आदमी को बस मिलेगी। तो आदमी ने चलना शुरू किया 12:24 पे, और बस ने उसको मिलाया 12:52 पे, तो आदमी को कितना मिनट चलना पड़ा, आदमी को चलना पड़ा 28 मिनट तक, है ना। उतनी देर में जो दूरी यहां से यहां तक की दूरी आदमी ने 28 मिनट में तय करी, जबकि बस 12:48 पे आ जाती, पर उसे भी 12:52 लग गए। वही दूरी तय करने में बस को कितने मिनट लगे, 4 मिनट लगे। तो इनके टाइमिंग का रेशो क्या आ गया, 28:4। तो आपका रेशो क्या बनेगा, 7:1। तो टाइम का रेशो अगर 7:1 है, तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 1:7। समझ में आया? और अगर अभी भी समझ में नहीं आया, है ना,
अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जैसे क्वेश्चन में मैन है और बस है, ठीक है, तो जो ज्यादा वाला सेकंड वाला जो टाइम है वो मैन का, और बस का टाइम ऑलवेज डिफरेंस होगा 4। बस ये आपका टाइम का रेशो आ गया 7:1। स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? 1:7। मैन की स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड 35 होगी। मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा, और जो मैंने समझाया थोड़ा सा आप बाद में सोचकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, चलो अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यही क्वेश्चन पता है बंदूक के केस में आता है, यही क्वेश्चन बुलेट में आता है, और सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। करिए सब लोग, करिए फास्ट। देखो दो चीजें हैं, एक क्या है? एक ट्रेन है और एक बुलेट है ना? एक ट्रेन है और एक बंदूक की गोली है, मतलब क्या है? बुलेट है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहां फास्ट कौन होगा? फास्ट यहां पे कौन होगा? आवाज की जो गति है वही गति क्या होगी? आवाज की गति 325 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ट्रेन की, देखो आवाज से कंफ्यूज मत होना, जो साउंड की स्पीड होगी वही बुलेट की स्पीड होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मानोगे, उसमें कंफ्यूज मत होना, है ना? चाहो तो आप इसको साउंड ले लो या बुलेट ले लो, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि हमेशा सेकेंड वाला टाइम लो, ट्रेन स्लो होगी तो इसको 26 मिनट लगेंगे, और साउंड जो है इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2। तो इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा? टाइम का रेशो बनेगा 2 से ये, तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा? स्पीड का रेशो बनेगा 1 और 13, राइट? आपको बोला है आवाज की गति, साउंड की जो स्पीड है वो है 325, तो 325 अगर 13 है तो 13 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 का दुगना 26, है ना? बचेगा 6 और 5, 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू 25 आएगी, मतलब जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा आपसे 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, अधिकतर जहां नाम होता है ना वह क्वालिटी नहीं होती। 25 मीटर पर सेकेंड ना, किलोमीटर पर आर नहीं, ये मीटर पर सेकेंड है तो आपका ये भी मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना? हाँ, इसको आप किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये लो, इस बार कौन कौन है? एक मैन है, एक राइफल की आवाज है ना? आवाज मतलब वही साउंड, ठीक? तो आपको क्या बोला है? आप हमेशा ये वाला ज्यादा वाला टाइम यहां लोगे, तो मैन का आ गया 11, और इन दोनों का डिफरेंस 11 मिनट और 45 सेकेंड, दोनों में डिफरेंस आएगा 45 सेकेंड्स का। ये मिनट है और ये सेकेंड है, तो 11 मिनट रहने दो, 45 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से अगर डिवाइड करूंगा तो 15 3 जा 15 4 जा, ये आपका आएगा रेशो पता है कितना? 44:3। ये किस चीज का रेशो है? ये टाइम का रेशो है। स्पीड का रेशो क्या आएगा? स्पीड का रेशो आएगा 3:44। आगे क्या बोल रहे हैं? ट्रेन की स्पीड है 330, ट्रेन मतलब ठीक है वही साउंड, इसकी स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड है, तो 330 मीटर पर सेकेंड अगर 44 हो तो 3 क्या होगा, है ना? इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने से मीटर पर सेकेंड आएगा, इसको आपको किलोमीटर पर आर में बदलना है तो 18/5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आपका मीटर पर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप अगर सॉल्व करोगे 11 से 4 टाइम्स, 11 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स, ठीक है? 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 15 टाइम्स,
2 से ये कैंसिल होगा 9 टाइम्स, 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये हो गया 9 और 9 81। आपका आंसर आएगा 81 किलोमीटर पर आवर। अरे अगर 44 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू क्या, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करा तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन सी। ट्रेन हितेश अलग चैप्टर है ना। देखो यहां भी बहुत अलग चीज है, सब लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही थोड़े थोड़े ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस कराते हैं। मैं ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम अलग अलग चैप्टर करके आपको पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस उसमें होते नहीं है, लगभग 40-50 क्वेश्चंस होंगे दोनों चैप्टर्स में, पर दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे। हाँ प्रकाश, बहुत सारे आते रहते हैं ऑफर तो। ओके, 81 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेम देखो, सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक बस अड्डे से बसें 10 मिनट के अंतराल पे चलती है और एक आदमी है, तो वापस से मैन आ गया और बस आ गई, है ना। आपको हमेशा सेकंड वाला टाइम लेना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, 4:1। स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 1:4। ओके, और आपसे बोला है बस की स्पीड 24 है, तो ये कितना गुना है, 6 गुना। तो इसका अगर 6 गुना करोगे तो आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना ऐसे क्वेश्चंस करने में। 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में आवर्स आएगा, है ना। हाँ नरेंद्र, हितेश पढ़ाया था, फिर नहीं मजा आया, अब उनके आते रहते हैं कॉल्स पर, नहीं उठाता मैं अब। अनएकेडमी तो सबसे फर्जी है, सबसे फर्जी काम है उसका। सिक्स करेक्ट। नेक्स्ट, पढ़ना इसको अच्छे से ना। करेक्ट। हो गया। देखो, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ट्रेन के पीछे से, है ना। यहां से एक बंदूक चलाई जाती है, ठीक है, यहां से एक बंदूक निकलेगी, ओके, और कुछ भी कैसे भी मान लो इसको, यहां से एक बंदूक चलेगी, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। देखो यहां एक ट्रेन है, ट्रेन रुकी हुई है ना, ट्रेन रुकी हुई है, और ये ट्रेन का बैक साइड है और ये ट्रेन का फ्रंट है, ऐसा मान लो, है ना। एक यहां पे व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, ठीक है। यहां कौन है, ड्राइवर है, और यहां कौन है, गार्ड है। जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी, गार्ड को तो तुरंत सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको तो बाद में सुनाई देगी ना। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, जितनी भी गोली की जो साउंड है, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में 1.5 मिनट्स लग गए। समझ में आ रही बात। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें यदि ट्रेन और ध्वनि की गति क्रमशः, अच्छा ट्रेन रनिंग है, ओके, ट्रेन और ध्वनि की गति क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड देखो क्या है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको किसका बोला है, ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, साउंड की जो स्पीड है
वो कितनी है, 1100 मिनट, मीटर पर मिनट। देखो बहुत अलग ही इकाई आई है इस बार, मिनट, सॉरी, मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है। ओके, और ये क्या है, ये है आपकी किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, मुझे एक बात बताओ, पहले तो हमें इनकी यूनिट सेम करना पड़ेगी भाई, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो या इसको मीटर पर मिनट में बदलो। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास मिनट है, ये भी मिनट है, इसको बदल लेते हैं। तो अगर 60 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है ना, 1 घंटा है, अगर उसको मुझे 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर मुझे इसको, ठीक है, 60 किलोमीटर बटे 1 घंटे, 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 60 से गुणा नहीं करेंगे। आवर नीचे होता है, घंटा जो है प्रति घंटे नीचे होता है, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट सॉल्व इट, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया 1000 मीटर पर मिनट, है ना। तो ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट, साउंड की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। दोनों कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे आपका कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड वाला लगेगा। तो दोनों की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा अपॉन में रिलेटिव स्पीड होगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, है ना। तो आपको दोनों की डिस्टेंस पता है क्या, है ना, आपसे क्या पूछा है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको ट्रेन की लेंथ तो पता नहीं है, तो लेंथ तो मुझे नहीं पता। रिलेटिव स्पीड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो ये 100 आ जाएगा। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 1.5 मिनट। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। क्या, ये ट्रेन की स्पीड है 150 मीटर, ऑप्शन बी। बताइए समझ में आया? प्रकाश का काम सही है। प्रकाश, कल मैं तुम्हारे YouTube पे कमेंट देख रहा था, है ना, सबसे ज्यादा कमेंट तुम ही कर रहे थे। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको पता है ये ट्रेन है, ये बुलेट है, यहां से यहां तक जाने में 1.5 मिनट लगा, ये भी रनिंग है, बुलेट भी रनिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव स्पीड दोनों की आ गई 100, और टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा 1.5, डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई, 150। बस यूनिट्स का खेल था, बाकी यहां पे कुछ नहीं था। देखो विनय, खुद के बोलने से कुछ नहीं होता है ना। नंबर 1 और ये सारी चीजें स्टूडेंट डिसाइड करते हैं। हाँ, लास्ट में 1/60 क्यों किया, देखो लास्ट में हमने ये किया 60 किलोमीटर 1 घंटे में। आपको पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। डिस्टेंस अपॉन, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब 1 घंटे को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 60 का गुणा करेंगे ना, इसलिए 60 नीचे। 1 घंटा हिडन है क्योंकि 1 घंटे को हम लिखते नहीं है, पर एक्चुअल में जिसको हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे लिखते हैं वो रियल में ये है। तो 60 किलोमीटर में 1 घंटे में, तो 1 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से ही तो गुणा करेंगे, इसलिए। यस अनमोल। अच्छा किशन, ट्रेन चल रही है भाई, ट्रेन चल रही है, दोनों चीजें रनिंग है, तभी तो रिलेटिव स्पीड लग रहा है। बुलेट भी चल रही है, बुलेट तो खैर चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन भी चल रही है, दोनों रनिंग में, इसलिए।
चलो, 1 सेकंड है ना, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा कुछ। क्वेश्चंस तो बहुत दमदार अभी तो और बचे हैं। ये वाला कैसा है क्वेश्चन? एक कार चालक को 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हाँ जी आरती, 60 को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, हमारी जो, हाँ 60 किलोमीटर था ना, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000। कुछ नहीं बोल सकते अभिषेक। हेमंत, ये प्रैक्टिस से आता है भाई, मैंने हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक एक चैप्टर के, सब प्रैक्टिस का खेल है, कोई अंतर्यामी नहीं होता। ठीक है, देखो, अरे यार ये क्वेश्चन कहां से दिखा रहा हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन करें, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन करवाऊं मैं अब आप लोगों को। एक कार चालक को 88 किलोमीटर, है ना, एक रेसिंग कार, एक काम करते हैं यही वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कल करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर अभी नहीं करेंगे, इसको कल करेंगे। छोटे छोटे जो 2-3 क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, है ना। मंडे जहां तक मुझे लगता है कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, है ना, 100 के आसपास क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक और पार्ट होता है रेसेस एंड गेम्स, है ना, तो उस वो छोटा सा मतलब क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चंस होंगे उसके अलग से, वो मैं आपको कराऊंगा। अभी 2 घंटे कहां हुए भाई, आज तो 8 बजे से क्लास चालू हुई है। हाँ ये बात तो सही है, प्रकाश बहुत सपोर्ट करता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इजी है, ये इजी है। मैं आपसे अच्छा मुझे पता है ना आपके मन में क्या चल रहा है, भले आपको मैं देख नहीं सकता हूं पर आपके मन की स्थिति मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, है ना, मुझे आपकी एक एक नब्ज पता है। ये वाला बहुत आसान है, देखो, एक कार चालक को 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है अपने 100 मीटर आगे। देखो, एक ये कार है और ये बस है, ठीक है, जो ऑलरेडी कितने मीटर आगे है, 100 मीटर बस आगे है ना। कार की स्पीड क्या है, 88 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, राइट। बस को देखता है कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। अभी देखो, कार पीछे है, बस आगे है, वो बोल रहे हैं कुछ ऐसा करो कि कार आगे निकल जाए, है ना, 200 मीटर आगे निकल जाए, 200 मीटर पीछे छोड़ देगा, मतलब टोटल अभी डिफरेंस 100 का है, बाद में डिफरेंस कितने का हो जाना चाहिए, 200 का, मतलब टोटल कितना डिफरेंस आना चाहिए उनमें, 300 मीटर का, है ना। तो ये हमें उनका डिफरेंस पता चल गया। अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, तो 88 में से 52 माइनस करो, 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये मीटर है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर कार 30 सेकंड तक चलती रही ना तो 300 मीटर वो आगे निकल जाएगी। इतना सा था ये, ऑप्शन बी। हाँ जी, है ना, ऑलरेडी कार अभी 100 मीटर पीछे है और उसे बस को 200 मीटर पीछे करना है। अभी कार पीछे है, बाद में बस को पीछे करना है, तो टोटल कितना डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, 200 मीटर प्लस 100, टोटल 300 मीटर का इनमें रिलेटिव डिफरेंस आएगा। तो 300 मीटर, सेम डायरेक्शन, कार भी इधर है, बस भी इधर है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 10, 30 सेकंड बाद कार आगे हो जाएगी, बस पीछे हो जाएगी, और बस कितने मीटर पीछे हो जाएगी, 200 मीटर पीछे हो जाएगी। हाँ जी,
ठीक है, चलो एक और, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो आज के लायक है नहीं। करिए। हाँ भाई, सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है। एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं। अगर यही 12 मिनट में लगाना हो तो क्या, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, 3 5 जा 3 4 जा, तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 4:5। जब 15 मिनट लगते थे तब स्पीड कितनी थी, 108, है ना। तो अगर 4 की वैल्यू 108 अगर 4 के बराबर है तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टाइम आएगा। लेकिन आपसे क्या बोला है, कितना ज्यादा लगना चाहिए, तो कितना ज्यादा लगना चाहिए 1, तो डायरेक्ट आप 1 से मल्टीप्लाई करो। 4 का दुगना 8, 4 का 7 गुना 28, तो 28 क्या है, मिनट, है ना। 28 मिनट ज्यादा लगना चाहिए। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, डिफरेंस तो एक ही है। 4 का दुगना 8 और 4 सत्ते 28, 27। हाँ अच्छा है ऑप्शन में ना, ठीक है, मुझे दिखा नहीं था। हाँ देखो, बस भी आगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका डाउट बहुत जेन्युइन है। बस भी आगे बढ़ेगी, कार भी आगे बढ़ेगी, पर उनका डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। जब कार नहीं चल रही थी तब बस 100 आगे थी, अब अगर कार भी चलेगी बस भी चलेगी तो उनका डिफरेंस तो 100 ही रहेगा। डिफरेंस अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। ठीक है, पहले 15 मिनट लगते थे, यही 12 मिनट में करना है, तो समय 5 और 4, स्पीड आ गई 4 से 5, और पहले स्पीड ये थी, तो इसके लिए कितनी हो, तो वो हमें जरूरत नहीं है उस चीज की, है ना। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी ये स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर 5 रख दिया तो नई वाली स्पीड आएगी कि इतनी स्पीड करना पड़ेगी, फिर 108 में से घटाओगे तब जाके आंसर वही आएगा। अच्छा राजेश 999 है टोटल, ठीक। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाए तो आप कर लेना, नहीं तो इसको मैं बताऊंगा, है ना। और मंडे मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और हम 100 क्वेश्चंस के आसपास भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर रेसेस एंड गेम्स स्टार्ट करेंगे। वो तो एक ही दिन का है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, तो पहले ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन ट्रेन चलेगा, उसके बाद 2 से 3 दिन बोट एंड स्ट्रीम चलेगा। फिर आपका ये वाला टाइम एंड डिस्टेंस वाला पूरा ग्रुप खत्म होगा। टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा टॉपिक है, क्यों बड़ा है आपको समझ में आ ही गया होगा। यस, और कैलकुलेशन पे सब लोग काम करते रहें, क्योंकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, वही सबसे काम की चीज है। हाँ, अमित कुमार झा हो जाएगा आपका, है ना। संडे को भी टीम हमारी काम करती है, संडे आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, मंडे को आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। फिर भी एक बार आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं और बोल दूंगा, बाकी हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की। लगभग सभी के, जो देखो मुझे जो लोग बार बार लिखते हैं ना, सबके नाम याद रहते हैं। जो कभी कभी आते हैं उनके याद नहीं रहते, बस बाकी जो रेगुलर लिखते रहते हैं उन सबके नाम याद है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लेंगे सागर, अभी ये अरिथमेटिक खत्म हो जाए। आपको अभी ट्रेन पढ़ाना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाना है, एवरेज पढ़ाना है और पार्टनरशिप पढ़ाना है। इसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन आएगा, है ना। मेंसुरेशन के बाद फिर पूरा काया पलट होगा। फिर आपका नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, और ऐसे सारे सिंप्लीफिकेशन, एक्सपोनेंट सर्ट्स, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर्स फिर आने हैं अपने। तो अभी जितना मजा आ रहा है ना, अभी इसका फायदा उठा लो, आगे के चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, है ना। कोशिश पूरी करेंगे उनको बनाने की, पर वो
थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना, तो दिमाग ज्यादा नहीं चलता उनमें। ठीक है, हाँ जी, सबके नाम याद है। हाँ स्वाति, आप केवल ना प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, किसी कुछ टॉपिक पे नहीं, काम करना ही है तो डीआई, नंबर सीरीज, इन पे काम करो, सिंप्लीफिकेशन और टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, फुल स्क्रीन पे क्लास लेते हैं कीर्ति आप। एज भी बचा है, हाँ भाई एज भी बचा है। हाँ जी, सब याद है, बिल्कुल सबका नाम याद है। हाँ विनय, बिल्कुल। हो जाएगा गरोठिया जी, हो जाएगा आराम से। एलसीएम एचसीएफ भी आएगा, सब आएगा, आप लोग को चिंता नहीं करनी है। और अगर कुछ छूट भी जाएगा ना, तो आप लोग तो वही याद दिला देना मुझे, मैं पढ़ाने से तो मना कर ही नहीं रहा हूं। अच्छा है ना, यदुनंदन शाम को क्लास रहती, सुबह से होती तो सोचो क्या होता। नहीं भाई सत्य रंजन, आपको कहाँ जाएंगे इग्नोर करके, रोज जाना ही है हमें तो आमने सामने। हाँ सोमेश याद है भाई। प्रीति आपका नाम भी याद है। अच्छा, एनटीपीसी आप में से कितने लोगों ने ले लिया है? कल टॉक शो नहीं है, कल नहीं है, अगले संडे से कुछ करेंगे, इस संडे तो अभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा भी। अच्छा ठीक है विशाल चेक करता हूँ मैं। मेरा बर्थडे आता है सागर 15 तारीख को, 15 जनवरी मतलब। शशि पता नहीं, देखना पड़ेगा। पता नहीं तन्मय। अनमोल हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हाँ भाई हितेश, तुम्हारा नाम भी याद है। अच्छा, अभिषेक गरोठिया जी, सुकून मिलता है तुम्हें ना। हाँ प्रियंका आपका नाम भी याद है। सबके नाम याद है, सब लोग लिख रहे हो तो सबके नाम याद है। चलो, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके, बाकी फिर परसों हम लोग मिलते हैं, और एक काम छोटा सा हम ये करते हैं कि अपनी क्लास का टाइम अब 8 बजे ही कर लेते हैं, है ना। तो अब आपकी क्लास 8 बजे से ही रहेगी। सो मंडे भी 8 बजे, और ट्यूसडे से तो 8 बजे रहना ही है ना। तो आपकी क्लास का टाइम अब 8 बजे रहेगा। मंडे को जो रेलवे का टाइम है 8 से 12 रहेगा, और 8 बजे से 9 बजे तक मैथ्स की पहली क्लास मेरी ही होनी है। तो जो दोनों बैच में हैं, आपकी रात्रि मेरे साथ होगी और सुबह की शुरुआत भी मेरे साथ होगी, है ना। तो 8 से 9 फर्स्ट लेक्चर मेरा ही रहेगा, मेरा शेड्यूल और खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो 8 से 9 मैथ्स का लेक्चर मेरा रहेगा मॉर्निंग में, रेलवे वाले बैच में, है ना। और ये वाला जो अपना शाम का टाइम है, अब ये परमानेंट हो जाएगा आपका 8 to 9:30 इवनिंग, फाउंडेशन वाला जो अपना बैच है ना। और 15 तारीख से आपका बैंकिंग फाउंडेशन भी स्टार्ट हो रहा है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये वाला तो आपका टाइम है ही, है ना। ठीक है भाई, ओके। बाकी जिनको भी लेना है मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। 8889009100 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। आप जिस भी कोर्स को लेना चाहते हो, आपको अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, आप अपना पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका कोर्स एक्टिवेट कर देंगे। कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, सागर चल रहा है नए वर्जन में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अनुराग, हाँ सीमा पोस्टपोन हो गया है थोड़ा सा। दे देंगे हितेश, यूट्यूब पे भी दे देंगे। कौन से सब्जेक्ट का डेमो चाहिए ये बताओ। अच्छा सुदीप, ठीक है भाई।
देखो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना तो मिलती है, वर्षा ऐसे भी मिल जाएगी, है ना। अभी तक जनरली किसी ने बोला नहीं था, दे देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं उसमें। भाविन, बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स 1 या 2 महीने बाद स्टार्ट होगा, है ना। फीस उसकी 1,000 रहेगी, कंप्यूटर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस की। पर अभी वो कोर्स चालू नहीं हो रहा है, अभी केवल 3 ही सब्जेक्ट लगेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अच्छा, ठीक है, देखते हैं हितेश, कर देंगे। ऐप से पेमेंट आप कर सकते हो, ऐप से पेमेंट करोगे तो उस पे जो फीस है वही लगेगी, उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। डिस्काउंट के लिए तो ये हमने सिस्टम निकाला है। थैंक यू भाई अमित कुमार, धन्यवाद। सीडीएस बेस्ट सोनू अभी फिलहाल प्लान नहीं है। ओके भाई, चलिए ठीक है, सो मिलते हैं कल। कल नहीं मतलब मंडे। मंडे जो रेलवे वाले बैच में भी हैं उनसे सुबह 8 बजे मुलाकात होगी, और बाकी सभी लोगों से धुआंधार प्रश्नों के साथ सोमवार रात को 8 बजे फिर से हमारी मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, टाटा।